जी, जो टॉपिक पढ़ने वो आज के पॉलीसैकेराइड्स। पहले आप लोगों ने देखा था कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर डाइसैकेराइड्स देखे, मोनोसैकेराइड्स थे जिसमें 3 to 9 कार्बन एटम इंक्लूड थे, ठीक है जी। डाइसैकेराइड्स क्या थे, जिसमें आपके पास दो या दो से ज्यादा आपके जो मोनोसेक्राइड्स थे वो कंबाइन किए थे और आपके पास क्या बनाया था, डाइसेक्राइड, जिसे आपने ओलिगोसेक्राइड्स भी कहा था। अगला जो आपके पास पॉलीसेक्राइड, दैट इज पॉलीसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स और कार्बोहाइड्रेट ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास विद योर मेनी मोनोसेक्राइड। आप जब कहो कि 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड जब कंबाइन करते हैं स्मॉल यूनिट्स, तो वो क्या बना देते हैं, पॉलीमर बना देते हैं, विच इज कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। वो क्या कहलाएगा, पॉलीमर। बिल्कुल है क्या है, जैसे आपके डिफरेंट मोनोमर्स कंबाइन करते हैं 1000 100 सो इन क्वांटिटी, तो वो क्या बना देती है, पॉलीसेक्राइड्स बना देती है, ठीक है। जब तो पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो हाई मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली जितने ज्यादा मोनोसेक्राइड्स कंबाइन करेंगे उतने ही ज्यादा उनका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और उन्होंने हाइड्रोलाइसिस जितने कंबाइन किए हैं उतने ही वो यील्ड मोनोसेक्राइड्स, लाइक 10 अगर किए 1000 किए तो 1000 ही मोनोसेक्राइड हाइड्रोलाइसिस के रिजल्ट में क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे स्टार्च है आपके पास, स्टार्च आपको पता है कि घर में जो कपड़ों को नया लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टार्च, ठीक है। एंड सेलुलोज, सेलुलोज कहाँ पे होती है, ये बेसिकली आपके प्लांट्स की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। बोथ ऑफ विच हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टार्च का भी और सेलुलोज का भी। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H10O5 और N का मतलब सोन क्वांटिटी। द पॉलीसेक्राइड्स होते हैं अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। व्हाट इज अमॉर्फस? अमॉर्फस कहते हैं पाउडर लाइक, जैसे आपके घर में टैल्कम पाउडर पड़ा होता है वो अमॉर्फस होता है, जिसमें कोई शाइन नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल बारीक होता है। ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, टेस्टलेस होता है और इन्हें नॉन शुगर्स कहा जाता है। अब यहाँ पर आपके पास एक डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड या डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो थे वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, पॉलीसेक्राइड हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। मोनोसेक्राइड जो थे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड थे आपके पास, ये आपने ऊपर पढ़ा था, जबकि पॉलीसेक्राइड अमोर्फस सॉलिड है आपके पास। मोनोसेक्राइड वाटर में सॉल्युबल थे, पॉलीसेक्राइड वाटर में इनसॉल्युबल है। मोनोसेक्राइड का स्वीट टेस्ट था, पॉलीसेक्राइड का जो है टेस्टलेस है। मोनोसेक्राइड शुगर कहलाते थे और आपके पास पॉलीसेक्राइड नॉन शुगर कहलाते थे। दोनों की एग्जांपल्स आ रही थी, मोनोसेक्राइड में सक्रोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज आया था, पॉलीसेक्राइड्स में आपके पास स्टार्च एंड सेलुलोज। ये बैठे बैठे मैंने आपको 6 जो है वो डिफरेंशिएशन बता दी है, ठीक है जी, आप लोगों ने करनी है। पॉलीसेक्राइड परफॉर्म 2 प्रिंसिपल फंक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये 2 प्रिंसिपल फंक्शन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर यूज्ड एज एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड एंड द बिल्डिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल। सबसे पहले क्या है, ये एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड है, ऑब्वियसली बड़े मॉलिक्यूल है तो इसमें एनर्जी स्टोर हुई होगी। जब जैसे देखो आप लोग खाना खाते हो, ठीक है जी, जो कुछ खाना खाया है वो आपकी बॉडी में यूटिलाइज हो गया, बाकी जो एक्स्ट्रा खाते हो वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आपकी बॉडी में क्या होता है, आपकी बॉडी में क्या होता है, स्टोर होना शुरू होता है। बिल्कुल होता है, जैसे प्लांट्स को आप देख लो, प्लांट्स जो चीज खाएंगे, ठीक है, जो पानी लेते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है जी, वो अपनी बॉडी में क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं। एक्स्ट्रा को वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं स्टोरेज में। स्टोरेज जो आपके पास आती है, जैसे फ्रूट एप्पल है, एप्पल बेसिकली क्या है, उस प्लांट का स्टोरेज है, एनर्जी स्टोरेज है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो उससे जो खाया हुआ है वो एक्स्ट्रा फॉर्म किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, एप्पल की फॉर्म में हो रहा है, मैंगो की फॉर्म में हो रहा है, ये डिफरेंट, ये बेसिकली स्टोरेज आपके पास है, ठीक है जी। अच्छा, प्लांट स्टोर ग्लूकोज और स्टार्च, प्लांट स्टोर जो स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज को सेव करता है, और हमारी बॉडी में जो होता है ग्लूकोज जो होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ग्लाइकोजन जो होता है हमारे लिवर में और मसल्स में मौजूद होता है, ठीक है। ऑब्वियसली स्मॉल मॉलिक्यूल तो नहीं कर रहे, हम एक मैक्रो मॉलिक्यूल को स्टोर कर रहे हैं। तो प्लांट्स में जो है वो स्टार्च है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टोर हो रहा है, और एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन होता है जो हमारे कहाँ मौजूद है, लिवर्स में और मसल्स में मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्च की अगर बात करें तो स्टार्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, इन ह्यूमन डाइट, ह्यूमन डाइट के अंदर, ठीक है। जब ऑब्वियसली कैसे हम लोग स्टार्च होता है वो वीट की फॉर्म, जिसे वो शास्ता भी आप लोग कहते हो, वीट की फॉर्म में खा रहे होते हैं, राइस, मेज, पोटैटोज एंड बार्ली। वीट, गंदम, राइस, चावल, मेज जो होते हैं मकई को कहते हैं, पोटैटोज आपको पता है आलू है, बार्ली जो है वो आपके पास मौजूद है, जो वगैरह। स्टार्च जो है इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। एक पॉलीमर है किसका जी, अल्फा डी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज अगर थोड़ा रिकॉल करो तो अल्फा डी ग्लूकोज क्या था, जब OH जो है कार्बन नंबर 1 का नीचे मौजूद था, दिस इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोज। स्टार्च इज नॉट प्योर कंपाउंड, एक प्योर कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मिक्सचर है दो पॉलीसेक्राइड्स का। वन इज क्या है जी, अमाइलोज, अदर इज अमाइलोपेक्टिन। अब आपके पास पेपर के अंदर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के दरमियान डिफरेंस आ सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ मैं डिफरेंशिएट भी करूंगी, साथ एक्सप्लेन भी कर दूंगी आपको। क्या है जी, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन
कार्बन का जो मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड स्टार्च व्हिच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, जो एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, सेपरेट आउट हो सकते हैं। ठीक है जी, कैसे जी, अब देखो डिफरेंशिएशन भी आ रही है यहाँ पे। अमाइलोज जो है वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, एंड गिव अ डीप ब्लू कलर, और आपके जो है वो क्या दे देता है, डीप ब्लू कलर दे देता है। जी, क्या होता है जी, ये वाटर में एक तो सॉल्युबल है, दूसरा डीप ब्लू कलर विद आयोडीन। जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये डीप ब्लू कलर देता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है वाटर में इनसॉल्युबल है और आपके आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देता। दोनों को डिफरेंशिएशन आ गया। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन अमाइलो एंड अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज इज वाटर soluble, अमाइलोपेक्टिन इज वाटर insoluble. अमाइलोपेक्टिन गिव डीप ब्लू कलर विद आयोडीन एंड अमाइलोपेक्टिन जो से अमाइलोज गिव डीप ब्लू कलर विद आयोडीन एंड अमाइलोपेक्टिन गिव नो कलर विद आयोडीन। ठीक है जी। नेचुरली स्टार्च जो होता है वो कंसिस्ट करता है 10 to 20 रेफरेंसेस आ रहे हैं, 10 to 20% ऑफ अमाइलोज। आपका जो स्टार्च है वो 10 से 20%, जी आपका जो स्टार्च है वो 10 से 20% जो है वो अमाइलोज पे कंसिस्ट करता है, और 80 to 90% जो होता है वो अमाइलोपेक्टिन पे कंसिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, अगेन डिफरेंस आ गया कि हमारा जो नेचुरली अक्रिंग है उसमें अमाइलोज की क्वांटिटी 10 से लेकर 20% तक है, और अमाइलोपेक्टिन की क्वांटिटी 80 से लेकर 90% तक है। इट इज यूज्ड इन कोटिंग एंड सीजिंग ऑफ पेपर टू इम्प्रूव द राइटिंग क्वालिटी। ये कहाँ पे यूज होते हैं, कोटिंग एंड सीजिंग, पेपर की राइटिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। इट इज आल्सो यूज इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्रीज में यूज होते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लूकोज एंड इथाइल अल्कोहल। इसके अलावा आप इससे ग्लूकोज बनाते हो और आप क्या बना रहे होते हो, इथाइल अल्कोहल बना रहे होते हो। अब आपके पास अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है, एक और डिफरेंस जो अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन के अंदर है कि अमाइलोज के अंदर C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, जबकि अमाइलोपेक्टिन के अंदर C1 और C4 भी होती है, C1 और C6 भी होती है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि अमाइलोज में कार्बन नंबर 1 ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड कार्बन नंबर ऑफ एन अदर मॉलिक्यूल जो है वो आपस में क्या बना रहे हैं। देखो ये कार्बन नंबर 1 ऑफ वन मॉलिक्यूल है, और ये 1 2 3 और 4 ये कार्बन नंबर 4 ऑफ अनदर मॉलिक्यूल जो हैं आपस में कंबाइन करते हैं, कंडेंस होते हैं, और आपके पास C1 और C4 लिंकेज बना रहे हैं। इन केस ऑफ अमाइलोज अगेन देखिए, ये आप कार्बन नंबर 1 था और ये इस मॉलिक्यूल का 1 2 3 4 कार्बन नंबर 4 है। देखिए कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 जो है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रिपेयर्ड इन केस में अमाइलोज के अंदर। ठीक है जी, तो एक डिफरेंस ये हो गया अमाइलोज का। अगर अमाइलोपेक्टिन का देखा जाए तो अमाइलोपेक्टिन में बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है कि उसमें C1 और C4 लिंकेज तो है ही, C1 भी है और C4 भी है, लेकिन कहीं जगहों पर आपके पास कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 ऑफ अनदर मॉलिक्यूल जो होता है वो भी लिंकेज बना रहे हैं, इनके इसमें ब्रांच्ड है ये ज्यादा। इनके C1 और C4 लिंकेज है। आप कह दो 10 मॉलिक्यूल जो है वो C1 और C4 करें, अगला जो मॉलिक्यूल होगा वो C1 और C6 कर दे देगा लिंकेज, फिर अगला C1 C4 दे रहे हैं, फिर बीच में कहीं पे 1 और 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ रहा है। तो अमाइलोज के अंदर C1 और C4 लिंकेज होती है, जबकि अमाइलोपेक्टिन के अंदर C1 C4 एंड C1 C6 लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है जी, देखिए कार्बन नंबर 1 है, ये बड़ी डिटेल के साथ आपको करवाया था 3 4 5 है, और ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 है, कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान है, और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 आपको पता है कहाँ पे मौजूद होता है। ये देखिए दिस वन 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कार्बन नंबर क्या आ रहा है आपके पास 6 आ रहा है। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, और दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज आपके पास है। सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज अभी हमने कहा था कहाँ मौजूद होते हैं, प्लांट्स की सेल वॉल में होते हैं। बाय फार द मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड इज सेलुलोज, जो सबसे ज्यादा, तो ऑब्वियसली प्लांट्स की क्वांटिटी आपके पास ज्यादा है, तो इसका मतलब सेलुलोज वो पॉलीसेकेराइड है जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। Some 100 billion tons of cellulose are produced every year by plants. 100 billion ton cellulose जो होते हैं वो plants हर ईयर प्रोड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कॉटन होती है जिसे कपास आप कहते हो वो 99% जो होती है वो किस पे कंसिस्ट कर रही है, सेलुलोज पे कंसिस्ट कर रही है। वुडी पार्ट ऑफ द ट्री आर जनरली मोर देन 50% ऑफ सेलुलोज। आपका जो वुडी पार्ट होता है, वुड जहाँ पे तमाम के तमाम वुड है ट्री का, वो 50% किस पे कंसिस्ट कर रहा है, सेलुलोज पे। आप कह दो कपास जो है आपके पास, कॉटन जो है वो 99% प्योर जो है वो सेलुलोज है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। स्टार्च जो था वो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर था, जबकि ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। और बीटा डी ग्लूकोज क्या थी आपके पास, बीटा डी ग्लूकोज में आपने देखा था क्या हुआ था आपके पास,
दिस वन ग्लूकोज है आपके पास। यहाँ पे OH जो था वो ऊपर की तरफ आया हुआ था। हमने कहा था अल्फा में OH नीचे की तरफ, कार्बन नंबर का नीचे की तरफ होता है, बीटा में OH क्या था, ऊपर की तरफ है। अब ऑब्वियसली जब लिंकेज बनेगी वो एक ऊपर बनेगी और एक कहाँ बनती जाएगी, नीचे बनेगी। ठीक है, देखते हैं वो कैसे बनती है जी। इट इज अनब्रांच्ड पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर अप टू, अच्छा इट इज मोनली प्रेजेंट इन प्लांट किंगडम बट आल्सो अकर इन सम मैरीन एनिमल्स। जो मैरीन होते हैं, मैरीन कहते हैं जो नमकीन पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनमें भी ये मौजूद होता है। इट इज अनब्रांच्ड पॉलीमर, अनब्रांच्ड होता है, ब्रांचिंग नहीं होती। लार्ज नंबर अप टू 2500 ग्लूकोज रेजिड्यू जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू बीटा 1,4 लिंकेज। इनके इसमें 1,4 लिंकेज तो है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 दूसरे मालिक्यूल का कंबाइन कर रहा है, लेकिन बीटा 1,4 लिंकेज है। स्टार्च में अल्फा 1,4 लिंकेज थी। ठीक है जी, तो इसमें 2500 तक जो मालिक्यूल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, कंबाइन करते हैं ऑफ ग्लूकोज के। स्ट्रक्चर देखो आपके पास है। अब देखो एक स्ट्रक्चर, अब इसमें क्या होगा, बीटा की वजह से एक ग्लाइकोसिडिक की लिंकेज ऊपर बनेगी और एक कहाँ बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी। जैसे ये है, दिस कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, और ये 1, सॉरी 1, 2, 3, 4 और ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा जी, अब जाते हुए OH दोनों का ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब है इसका O यहाँ पे आएगा और ये H। अब एक ऊपर बन रहा है, ऑब्वियसली ये वन अब नीचे जाएगा, एक नीचे बन रहा है, ऊपर नीचे ऐसे चलता रहेगा। तो ये पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज है आपके पास, जिसे स्टार्च कहते हैं, और ये अनब्रांच्ड है। इसमें से C1 और C4 लिंकेज होती है। अगला आता है जी ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमने पढ़ा था कि एनिमल्स की बॉडी में ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होती है वो पॉलीमराइज होकर ग्लाइकोजन की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, इन द लिवर और मसल्स में सेफ हो जाती है। ठीक है जी, जैसे आपका बिल्कुल इसी तरह जैसे स्टार्च प्लांट सेल्स में काम करता है, ग्लाइकोजन इज देयरफॉर इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। इसका मतलब एनिमल स्टार्च कहा जा सकता है ग्लाइकोजन को। इट्स स्ट्रक्चर क्लोजली रिसेंबल विद अमाइलोपेक्टिन। इसका स्ट्रक्चर जो है वो अमाइलोपेक्टिन से मिलता है, यानी 1,4 लिंकेज है आपके पास, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ह्यूमन ग्लाइकोजन इज मच मोर ब्रांच्ड मॉलिक्यूल देन अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन के मुकाबले में जो ह्यूमन है, अब देखो मैंने कहा था कि 10 मॉलिक्यूल C1 और C4 लिंकेज कर रहे हैं, अगला मॉलिक्यूल C1 और C6 रहा है, फिर अगले 10 कर रहे हैं, फिर एक कहीं पर आ रहा है। लेकिन इन ह्यूमन ग्लाइकोजन में भी कि हर 5-6 मॉलिक्यूल्स के बाद जो है वो 1,6 लिंकेज दोबारा रिपीट हो जाए। ठीक है, ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑब्वियसली ये तमाम जब हाइड्रोलाइज होंगे तो क्या देंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल देंगे आपको। ये तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला है प्रोटीन्स। प्रोटीन आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। प्रोटीन आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग सेल्स। लिविंग थिंग्स का सबसे कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है आपके पास जी। दे आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। ये क्या है आपके पास, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है। ठीक है, नाइट्रोजीनियस में नाइट्रोजन मौजूद होता है, मेड अप ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। अगर आपको थोड़ा रिकॉल करो तो मैंने अमाइनो एसिड बड़ा डिटेल के साथ आपको स्टडी करवाया, उसमें अमाइनो ग्रुप भी था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी था। अमाइनो ग्रुप की वजह से नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी प्रोबेबली कंसिस्ट ऑफ 10,000 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन। द नेम प्रोटीन जो है वो ग्रीक वर्ड प्रोटियोसिस यानी प्राइमरी इंपॉर्टेंट से बेसिकली जो है वो ड्राइव हुआ है। प्रोटीन आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो होती है वो प्रोटीन्स मौजूद होती है। एंड विदाउट प्रोटीन लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। और प्रोटीन जो होती है वो वुड नॉट बी पॉसिबल, और प्रोटीन के बगैर जो है आपकी जो लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये आपके कहाँ कहाँ पाता है, हर जगह, मसल्स में मौजूद है, स्किन में, हेयर्स में, एंड अदर टिश्यूज दैट मेक अप द बल्क ऑफ बॉडी। नॉन बोनी पार्ट्स, आपके तमाम जो नॉन बोनी पार्ट्स हैं, जो हड्डी के बगैर पार्ट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो तमाम के तमाम जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन जो होता है अगर देखा जाए, अगर आप थोड़ा अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को रिकॉल करो तो उसमें आपने देखा था क्या था वो स्ट्रक्चर आपके पास, RCH एंड COOH। अब इसमें क्या क्या मौजूद है, इसमें कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद है। ठीक है जी, इसके अलावा हमने कहा था 20 डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, तो उसमें फास्फोरस भी हो सकता है, कुछ अदर एलिमेंट जैसे आयरन, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक भी हो सकते हैं। प्रोटीन आर वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट मैक्रोमॉलिक्यूल। ऑल प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड देते हैं व्हेन अपॉन कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस। जब प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो तमाम के तमाम क्या देंगे, अमाइनो एसिड देंगे। ऑब्वियसली अमाइनो एसिड्स कंबाइन किए थे, अगर आपको याद हो हमने कहा था पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू अमाइनो एसिड कंबाइन करते हैं।
अगर 10,000 तक कंबाइन किए तो पॉलीपेप्टाइड्स कहलाता है, अगर 10,000 से ज्यादा कंबाइन किए हैं तो प्रोटीन कहलाएगा, लेकिन लिंकेज होगी पेप्टाइड लिंकेज। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड पेप्टाइड लिंकेज, पेपर में आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है, जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो उनके दरमियान जो लिंकेज होती है, दिस लिंकेज, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन जब आपके अमाइनो एसिड्स कंबाइन करते हैं, अभी पढ़ेंगे भी हम और पढ़ के भी आए हैं, तो दिस लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड कंडेंस विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्ड अ लिंकेज व्हिच इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, साथ साथ में आप लोगों को जो है वो पेपर्स में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को भी रिकॉल कर रही हूँ। ठीक है, इन्हें जरा गौर से सुनिएगा और कोशिश करें कि जो मैं कहती हूँ, क्वेश्चंस बता रही होती हूँ, अपने असाइनमेंट या नोट्स बना लिया करें उसके। ठीक है, तो प्रोटीन में भी डिफाइन है, प्रोटीन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं जी, तो प्रोटीन में भी डिफाइन है, कैसे डिफाइन हो रहा है जी, हायर मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है जी, हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड मटेरियल है। ठीक है, विच अपॉन कंप्लीटली हाइड्रोलाइज, जब उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो वो यील्ड क्या करता है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की तरफ आए तो बेस्ड ऑन द फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी, फिजियो एंड फिजिकल, केमिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे प्रोटीन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं आपके पास। वन इज सिंपल प्रोटीन, अदर इज कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन, एंड थर्ड वन इज ड्राइव प्रोटीन। ठीक है जी, सिंपल प्रोटीन की बात करें तो दिस प्रोटीन हम हाइड्रोलाइज, सिंपल आपके अमाइनो एसिड्स कंबाइन किए ऑन हाइड्रोलाइसिस वो अमाइनो एसिड्स देंगे या देयर डेरिवेटिव देंगे। फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन कहाँ है आपके एग के अंदर जो होते हैं प्रोटीन, वो एल्ब्यूमिन कहलाता है। ग्लोबिन, ल्यूगमिन, कोलेजन, ये ल्यूगमिन मटरों के अंदर है, कोलेजन आपकी हड्डियों के अंदर है। ग्लोबुलिन जो होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, लेकिन जब आप साल्ट सोल्यूशन बनाते हो तो उसमें सॉल्युबल हो जाता है। ये आपके एनिमल्स में फाउंड होता है। लैक्टोग्लोबिन जो होता है वो मसल्स में और कुछ प्लांट्स में होता है। लिग्निन एंड कोलेजन प्रोटीन जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी होता है आपके पास। दे आर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम, फॉर्मिंग सम 25 to 35% ऑफ द बॉडी पार्ट। लिग्निन जो होता है और कोलेजन जो होता है ये आपकी बॉडी पार्ट्स में मौजूद होता है। अगर मुझे कंपाउंड और कंजुगेटेड प्रोटीन की बात करें तो इन दिस मॉलिक्यूल द प्रोटीन इज अटैच्ड और कंजुगेटेड, कंजुगेट का मतलब जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, प्रोटीन तो होगा लेकिन सब नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा, इसमें मौजूद होगा। तो दैट नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। बाय स्टूडेंट बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, सारी चीजें उन्होंने पढ़ी हुई हैं कि मॉलिक्यूल जो होता है जिसमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल भी आके अटैच होता है, एंड द नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे आपके पास फास्फोप्रोटीन है, प्रोटीन है उसके साथ फास्फोरस अटैच हो गया, फास्फोरिक एसिड अटैच हो गया, तो कंजुगेशन है और क्या कहलाएगा, कंजुगेटेड या कंपाउंड है। लिपोप्रोटीन है, लिपिड्स आके अटैच हो गए, लाइसिन है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड है। ड्राई प्रोटीन की बात करें तो दिस क्लास ऑफ प्रोटीन इंक्लूड सब्सटेंसेस व्हिच आर ड्राइव फ्रॉम सिंपल एंड कंजुगेटेड प्रोटीन। ये वो प्रोटीन की क्लास है जो सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन से ड्राइव है, जैसे प्रोटीओजेज एंजाइम है, पेप्टोन है, ओलिगोपेप्टाइड्स है, पॉलीपेप्टाइड्स है। बेस्ड ऑन देयर फंक्शन प्रोटीन्स जो होता है वो क्लासिफाई होता है रेगुलेटरी प्रोटीन्स, हार्मोनल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जेनेटिक्स प्रोटीन, बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जी। रेगुलेटरी हमारी बॉडी को रेगुलेट करिए, हार्मोन्स हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बने हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है, आरएनए, डीएनए, ठीक है, जेनेटिक के तमाम जो है इस तमाम के किससे फॉर्म हुए हैं, प्रोटीन से फॉर्म हुए हैं।